The topic that we are going to cover today is how to convert your ideas into action. But before starting this video, let's focus on this very powerful line. We all have so many great ideas inside us, but the problem is they all are inside us. But this is the time to make all your ideas into action part. So in this video, I'm going to share you 4 practical ways through which you all are going to convert your ideas into action part. Let's focus on those 4 practical ways. So the first point is start believing on your ideas. देखो यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आइडियाज के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, और केवल इसलिए नहीं कि आपको उसको एक्शन पार्ट में लाना है। अगर आप अपने आइडियाज के ऊपर खुद ही बिलीव नहीं करोगे तो आप उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे, आप उसको कैसे अपने एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। जब तक आपको अंदर से पूरा फेथ नहीं होगा कि यार अगर ये जो मेरा आइडिया है इसको मैं एक्शन पार्ट में कन्वर्ट करता हूं, उसके कारण मेरी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, मैं सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। जब तक आपके अंदर से ये फेथ नहीं जागेगा अपने आइडिया के ऊपर, तब तक आप उसको एक्शन पार्ट में कभी ला ही नहीं पाओगे। सो स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर आइडिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे फर्स्ट पॉइंट रखा है, स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर आइडियाज। दूसरे बिलीव करे या ना करे, लेकिन आपको अपने आइडियाज के ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार अपने आइडिया के ऊपर बिलीव कर लिया और उसको एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, आप अपनी लाइफ बदल कर ले जाओगे। नाउ कमिंग अप टू सेकंड पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज डोंट वर्क विद योर इमोशन। देखो यार, क्या होगा ना, जब भी अगर आप अपने इमोशंस के अनुसार काम करोगे, तब तो आपका जो काम है उसके अंदर आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और अभी क्या हो रहा है, हम ज्यादातर जो हम काम कर रहे हैं हमारे इमोशंस के बेसिस पे कर रहे हैं। याद करो, जब आप जिस दिन बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते होंगे उस दिन आप जिम जरूर जाते होंगे, लेकिन जिस दिन अगर आप लिथार्जिक फील कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम आप लोग अपना जिम स्किप कर देते होंगे, क्योंकि आपकी जो एक्शन है उस टाइम पे वो इमोशंस के ऊपर हो रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि जो आपका जो एक्शन पार्ट है वो आपके लॉन्ग टर्म बेसिस के गोल है उनके ऊपर होना चाहिए। आपकी जितने भी लॉन्ग टर्म गोल है उनके अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, हम अपने जितने भी एक्शन है वो सारे इमोशंस के बेसिस पे ले रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं और हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन या फिर कुछ देर बाद ही जब हम बहुत ज्यादा सैड फील करने लग जाते हैं, तब जो हमारी वर्क करने की एफिशिएंसी है वो एकदम कम हो जाती है। तो ये भी बहुत गलत अप्रोच है हमारे काम को करने के लिए। अगर आप इमोशंस के ऊपर अपने एक्शन प्लान को बनाते हो तो आपकी जो वर्क है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। हमेशा याद रखो, आपका जो वर्क है वो आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और तभी आप अपने काम में रेगुलर रह पाओगे। सो डोंट वर्क विद योर इमोशन। और एक बात आपने देखी होगी, जब आप लोग काम को खत्म कर लेते हो उसके बाद की जो आपकी एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट अगर आप किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हो और एट द एंड जब आपका काम वो नहीं हो पाता है पूरे दिन के एंड में, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एक गिल्ट फील होगा अपने आप को लेकर कि यार शायद मैं उस काम को तब कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो क्यों ना वो जो फीलिंग है उसको एंजॉय करा जाए आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्क। तो आपको अपने काम को इमोशन के ऊपर नहीं, अपने लॉन्ग टर्म बेसिस के जो गोल है उसके ऊपर आपको अपना वर्क डिसाइड करना होगा। समझ में आया? चलिए अब तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, एंड द थर्ड पॉइंट इज डोंट ओवरथिंक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यार देखो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो अपने एक आइडिया के ऊपर, मैं करूं, मैं नहीं करूं, मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, कहीं मैं फेल हो गया तो। और ये जो आइडियाज है, ये जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग आप बार बार आप करते रहते हो, ये क्या होगा ना, आपका जो माइंड है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, एक बार तो आपको अपने आइडिया से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स दिखा देगा, और सेम टाइम या फिर कुछ देर बाद ही आपको आपके आइडिया से रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट दिखा देगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब आप लोग बीच में फ्लक्चुएट होते रहोगे तो कैसे आप अपने आइडिया को एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। सो मेक श्योर यू डोंट ओवरथिंक अगेन एंड अगेन ओवर योर आइडियाज एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम। नाउ कमिंग अप टू दी फोर्थ पॉइंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and which is you have to be very specific toward your action plan। अगर आपने अपने गोल से रिलेटेड, अगर आपने अपने आइडिया से रिलेटेड एक प्रॉपर एक्शनेबल प्लान नहीं बनाया होगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे अपने आइडिया को। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है कि कैसे आपकी जो भी स्टार्टिंग में जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो आपको नेसेसरी होगी, वो आपको नीड होगी, आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे इनिशियल फेज में आपको
अपने आइडियाज को कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास वो प्रॉपर प्लान नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो आप कभी भी अपने आइडिया को एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। हवा में तो कोई बातें होती ही नहीं है, आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। और मेक श्योर आपका जो एक्शन प्लान बनेगा उसमें एक डेडलाइन जरूर आप मेंशन करो कि इस डेट तक मेरे को मेरे जो भी छोटा जो एक्शन जो मैं ले रहा हूं उसको कवर करना है, उसको कंप्लीट करना है। तभी आपके माइंड में एक अलार्म सिस्टम एक्सेलरेट होगा। आपको पता रहेगा कि यार ये वाली डेट आने वाली है, ये वाली डेट आने वाली है। और वो तभी होगा जब आपने एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया होगा। सो मेक योर एक्शन प्लान सो वाइसली, क्योंकि यही वो प्लान होगा जिसके रिगार्डिंग और जिसके बेसिस पे आपका जो आइडिया है वो कन्वर्ट होगा एक्शन पार्ट में। सो मेक योर एक्शन प्लान राइट नाउ। वेट मत करो, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और देखो कि आपके क्या क्या एक्शन प्लान हो सकते हैं। आपको कौन कौन सी वो रिक्वायर्ड थिंग्स होगी इनिशियल फेज में जो आपको चाहिए होगी अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। So before going ahead in this video, let me summarize all the 4 points through which you can convert your ideas into action part. First, start believing on your ideas. Second, don't work with your emotion. Third, don't overthink on your ideas again and again and again. And fourth, which is very important, you have to be very specific toward your action plan. Now before ending this video, let me share you one of the most powerful poem of Rabindranath Tagore, which goes like this: Spring has passed, summer has gone, and winter is here. Spring has passed, summer has gone, and winter is here. And the song which I've always wanted to sing remain unsung, because I spend my days on stringing and unstringing my instrument. मैंने तैयारी में इतना वक्त निकाल दिया, मैंने तैयारी में इतना वक्त गुजार दिया कि जो मेरा समय था, जिस समय मेरे को अपना काम को करना था, वो समय गुजर गया। और आज ये समय है कि अब मैं उस काम को कभी स्टार्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोग कहीं अपनी तैयारी में इतना वक्त ना गुजार दें कि जिस समय आपका वो काम है वो शुरू होना था वो शुरू हो ही ना पाए और आपका वो जो समय है वो चला जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी आइडियाज है वो बहुत जल्दी आप अपने एक्शन पार्ट में लाने वाले हो और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अगर किसी का आइडिया एक्शन पार्ट में कन्वर्ट होता है तो मुझे फर्क पड़ता है।